इस शादी में 7 से 13 साल की लड़कियों का विवाह सूर्य देव के साथ कराया जाता है। टेक्निकली ये उनका दूसरा विवाह होता है। पहला होता है इही यानी कि बेल विवाह। इन 12 दिनों में लड़की को एक अंधेरे कमरे में अलग करके रखा जाता है, उसकी आध्यात्मिक शुद्धि और पवित्रीकरण के लिए। गुफा के रिचुअल के दौरान बच्ची को एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीनी होती है। उसे धूप देखने की सख्त मनाही होती है। वो किसी पुरुष को नहीं देख सकती, इवन अपने भाई और पिता को। इसका ओरिजिन बेसिकली है मिडीवल टाइम्स की सती प्रथा में। कई लड़कियां कहती हैं कि गुफा का ये पीरियड उन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग और शांत कर देता है। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ इंडिया की अनोखी शादियां ऑन द अननोन इंडिया। आज हम जानेंगे एक ऐसी शादी के बारे में जहां ना लड़का होता है, ना बारात, ना मंदिर और ना ही कोर्ट कचहरी। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति अहलावत और आज मैं आपको ले चलूंगी नेवारी कम्युनिटी में होने वाले सूर्य विवाह के सफर पर। इस शादी में 7 से 13 साल की लड़कियों का विवाह सूर्य देव के साथ कराया जाता है। क्यों? इसका एक स्पिरिचुअल रीजन है जो मैं आपको इस एपिसोड के बीच में बताऊंगी। इंडिया में जहां बाल विवाह को अपराध माना जाता है, सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग में सूर्य विवाह को नेवारी कम्युनिटी की शान माना जाता है। तो आज हम इस खास परंपरा की 5 बातों को एक्सप्लोर करेंगे। सूर्य विवाह एक पवित्र नेवारी परंपरा है जिसमें छोटी बच्चियां सूर्य देव के साथ अपना डिवाइन रिश्ता जोड़ती हैं। ये अनोखा विवाह इंडिया में कई जगह होता है, सिक्किम, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और आसाम की नेवार कम्युनिटी में। अक्सर ये कल्चरल हॉल्स या मोनेस्ट्रीज में किया जाता है, पर कुछ परिवार इसे अपने घर के पवित्र पूजा स्थल पर भी करते हैं। 7 से 13 साल की लड़कियां इस अनोखी शादी का हिस्सा बनती हैं, अक्सर अपने फर्स्ट पीरियड से पहले। टेक्निकली ये उनका दूसरा विवाह होता है। पहला होता है इही यानी कि बेल विवाह, जिसमें उनकी शादी की जाती है बेल के फल या वुड एप्पल से। बेल विवाह के लिए आप हमारा इससे पहले वाला एपिसोड देखिए। सूर्य विवाह में लड़की को एक नई शक्ति के रूप में तैयार किया जाता है और ये पूरा होता है गुफा और सूर्य दर्शन के रिचुअल्स के जरिए। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और नेवार कम्युनिटी के हिंदू बुद्धिस्ट ओरिजिन से जुड़ी हुई है। वैसे ये विवाह मैंडेटरी नहीं है, पर शाक्यास और वज्राचार्यास में ये बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है, क्योंकि इस विवाह के साथ हर लड़की अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करती है सूरज की रोशनी के साथ। सूर्य विवाह का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिचुअल होता है गुफा, यानी कि 12 दिनों का एक पीरियड जिसमें लड़की को सूर्य देव से विवाह के लिए तैयार किया जाता है। इन 12 दिनों में लड़की को एक अंधेरे कमरे में अलग करके रखा जाता है, उसकी आध्यात्मिक शुद्धि और पवित्रीकरण के लिए। सिंबॉलिकली ये गुफा का रिचुअल उसके बचपन का अंत और युवावस्था की शुरुआत माना जाता है। गुफा के रिचुअल के दौरान बच्ची को एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीनी होती है। उसे धूप देखने की सख्त मनाही होती है। वो किसी पुरुष को नहीं देख सकती, इवन अपने भाई और पिता को भी। कमरे में या तो उसकी माँ साथ में रहती हैं या परिवार की कुछ अन्य औरतें या सिर्फ छोटी बच्चियाँ। खाने में भी उसे सिर्फ वेजिटेरियन खाना होता है, वो भी बिना प्याज लहसुन के, और कपड़े सिर्फ सफ़ेद या प्लेन पहनने होते हैं। गुफा के दौरान एक और इंटरेस्टिंग रिचुअल होता है बाहरा खायक की पूजा। बाहरा खायक को एक रक्षक देवता मानते हैं जो इन लड़कियों को जो गुफा में होती हैं उन्हें बुरी आत्माओं से बचाते हैं। बाहरा खायक की पूजा ये लड़कियां और औरतें मिलकर करती हैं। जब गुफा के 12 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो ये बच्चियां जिनका सूर्य देव से विवाह होने वाला है, दुल्हन की तरह लाल जोड़े में सजकर, गहने पहनकर और सिंदूर लगाकर एक नई शक्ति के रूप में कमरे से बाहर आती हैं। वैसे तो गुफा 12 दिन का होता है, पर हेल्थ कंसर्न्स के चलते इंडिया में कुछ जगह पर नेवार कम्युनिटीज इसको सिर्फ 6 दिन तक ही करती हैं। गुफा की रस्म के बाद होता है सूर्य विवाह का अनुष्ठान, और इस रिचुअल के थ्रू लड़की सूर्य देव से विवाह के बंधन में बंध जाती है। इस अनुष्ठान को अक्सर
या तो घर के बुजुर्ग लीड करते हैं या फिर वज्राचार्य प्रीस्ट। सबसे पहले लड़की को पवित्र स्नान कराया जाता है, फिर वो लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजकर बाहर आती है। क्योंकि सूरज को डायरेक्टली देखना सख्त मना होता है, इसलिए उसे सूरज का रिफ्लेक्शन पानी में एक पात्र में दिखाया जाता है। इसके बाद वो सूर्य देव को पूजा की चीज़ें जैसे फल, रोली, चावल, कुमकुम इत्यादि चढ़ाती है और इसके बाद हिंदू मंत्रों के साथ साथ बुद्धिस्ट तांत्रिक मंत्रों का भी जाप करती है। इसके बाद लड़की के हाथ पे एक धागा बांध दिया जाता है जो कि उसका और सूर्य देव के बीच के बंधन का प्रतीक माना जाता है। और इस अनुष्ठान के बाद लड़की के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। वैसे तो हर लड़की का सूर्य देव से इंडिविजुअली विवाह होता है, पर कई बार कुछ रीजंस के चलते कुछ बच्चियों का एक साथ सामुदायिक सूर्य विवाह भी करा दिया जाता है। अब बात करते हैं सूर्य विवाह की असली वजह की, जो है दो। पहला, इसका ओरिजिन बेसिकली है मिडीवल टाइम्स की सती प्रथा में। सती प्रथा वो प्रथा थी जिसमें विधवाओं को पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। इस कुप्रथा से बचाने के लिए सूर्य विवाह शुरू किया। क्योंकि सूर्य अमर है तो सूर्य से शादी करके लड़की हमेशा के लिए सुहागन रह जाती है। यदि भविष्य में उसका इंसानी पति मर भी जाए तो भी वो विधवा नहीं कहलाती, यानी कि उसके साथ कोई भी सोशल स्टिग्मा अटैच्ड नहीं होता। दूसरा रीजन ये है कि कहा जाता है कि सूर्य से विवाह करके लड़कियां कई एस्ट्रोलॉजिकल दोषों से बच जाती हैं। गुफा के दौरान लड़की अपनी माँ, चाची, ताई, परिवार की अन्य औरतों या छोटी बच्चियों के साथ रहती है। इन 12 दिनों में ये औरतें उसे नेवार संस्कृति की कहानियाँ किस्से सुनाती हैं, जिंदगी के बारे में बताती हैं। कभी कभी ये साथ मिलकर गीत गाते हैं और कभी बहरा खायक की पूजा के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। जाहिर है 12 दिनों साथ रहने के कारण इनका इमोशनल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। गुफा का ये सफ़र लड़कियों के लिए एक आध्यात्मिक और इमोशनल सफ़र होता है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि शुरू में तो गुफा का यह अंधेरा और अकेलापन उन्हें डराता है। जाहिर है जब छोटी छोटी बच्चियां एक अंधेरे कमरे में 12 दिन तक बिना धूप के सूरज की रोशनी के रहेंगी तो उन्हें डर तो लगेगा ही। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है और वो अपनी माँ, चाची और औरतों के साथ नए नए रिचुअल सीखती हैं, उनमें एक हिम्मत आ जाती है। कई लड़कियां कहती हैं कि गुफा का ये पीरियड उन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग और शांत कर देता है। और जब गुफा के बाद वो लाल जोड़े में सजकर बाहर आती हैं और सूर्य देव के दर्शन करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई हो। कुछ लड़कियां कहती हैं कि सूर्य दर्शन के समय वो बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग फील करती हैं, जैसे कि सच में सूर्य देव से उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। कई लड़कियों को अपनी संस्कृति पर बेहद गर्व होता है और वो सूर्य विवाह को अपने जीवन की एक नई शुरुआत मानती है। तो दोस्तों, सूर्य विवाह एक ऐसी शादी है जो गुफा के अंधेरे से गुजरते हुए लड़कियों को विडोहुड से यानी कि वैधव्य से सुरक्षा देती है और नेवार कम्युनिटी की संस्कृति को जिंदा रखती है। तो अब एक छोटा सा ट्रिविया क्वेश्चन है आपके लिए। गुफा रिचुअल के दौरान लड़कियों को कितने दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? अगर आपको जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में तुरंत लिख दीजिए। अगर आपको सूर्य विवाह का ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी और स्टोरीज जानना चाहते हैं तो द अननोन इंडिया को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंडिया की अनोखी शादियों के अगले एपिसोड में बहुत जल्द।